गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीट डायरेक्शन। महाकुंभ, जहां हजारों लोग गए, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वो तस्वीरें सबके जहन में आज भी है। 46 दिन ये महाकुंभ चला और ये खत्म भी हो गया। जोरों शोरों से महाकुंभ में भक्त पहुंच रहे थे। देश भर से आधी आबादी आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ गई और आस्था की डुबकी लगाकर सब खुशी नजर आए। शिवरात्रि वाले दिन सुबह से ही आस्था का सैलाब नजर आ रहा था। पूरा प्रयागराज और यूपी भक्ति में नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में महाकुंभ को लेकर काफी ज्यादा आलोचना भी देखने को मिली। महाकुंभ खत्म हो गया है, लेकिन आलोचनाएं खत्म नहीं हुई है। महाकुंभ की समाप्ति हो गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में शुरुआत अब असली मायने में हुई है आलोचना की। विपक्ष लगातार बीजेपी पर और सरकार पर महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, महाकुंभ में बद इंतजामी की भी बात कर रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले विधानसभा में भी जवाब दिया था और लगातार विपक्ष को लताड़ लगाई थी। कई चीजें महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कही। विधानसभा में महाकुंभ ने जमकर लताड़ा विपक्ष को और सुअर गिद्ध तक कह डाला। ऐसे में आपको सुनवाते हैं कि पूरी चीज क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गिद्ध और सुअर से तुलना करने पर सियासी पारा हाई हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे थे। यहां अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने ये गिद्ध सुअर वाली बात पर कटाक्ष किया। हमलावर हुए योगी आदित्यनाथ पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री गिद्ध कहकर महाकुंभ में अपनों की खोज कर रहे हैं, खोए हुए लोगों और मृतकों के परिवारों को अपमानित कर रहे हैं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में अब भी लोग अपनों को खोज रहे हैं। क्या अपनों को ढूंढने वालों को मुख्यमंत्री गिद्ध बोल रहे हैं? ये संवैधानिक पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सपा प्रमुख ने कहा कि गोरखपुर में गिद्ध के लिए क्या बनवाया गया है, ये जरूर बताएं। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है? गिद्ध कहकर किसको अपमानित कर रहे हैं? क्या उन लोगों को कह रहे थे जिनका कोई अपना खोया था, वो तलाश रहे थे? क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा। गंगा का पानी खराब है, सीता का हरण करने वाला रावण भी साधु के भेष में आया था। हमें सचेत रहना चाहिए। सुनिए और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा था। गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में
अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए। कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? और फिर दूसरी बात, सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने आपने किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा माँ का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है, आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। ये CPWD ने कहा है, ये आपके स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग, जो NGT से जुड़े लोग हैं, उनको आपने सुअर कहा? हो सकता है आपने सुअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं। वहां पर दिल्ली में जो पर्यावरण विभाग देखते हैं, वो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड देखते हैं, वो शायद मंत्री जी पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए शायद सुअर कहा आपने उनको। और मुझे तो ये लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते थे, वो कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ वाले दिल्ली वाले को कह रहे हों, क्योंकि दिल्ली वाले सवाल उठा रहे हैं कि आपका पानी कैसा है, आपका इंतजाम कुछ नहीं था। और कह रहे थे 100 करोड़ लोग आएंगे, हम 100 करोड़ लोगों के इंतजाम करेंगे। और सोचिए कुछ करोड़ लोग आए और भगदड़ मच गई। और भगदड़ एक नहीं मची, भगदड़ 4 जगह 5 जगह, ये अभी क्लियर नहीं है। भगदड़ मची, लोगों की जान गई, सरकार छिपा। महाकुंभ पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा जहां इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष इसे नाकार सरकार करार दे रही है। अखिलेश यादव के बयान के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार को महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्थाओं की जांच करानी चाहिए और उन लोगों को न्याय देना चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। भाजपा का कहना है कि सपा सिर्फ राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है, इसकी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि महाकुंभ समाप्त तो हो गया है, लेकिन महाकुंभ को लेकर यह मुद्दा कब तक सियासी गलियारों में यूं ही गूंजता उठेगा। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।